एवरीवन, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC द मेजर्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। आल्सो द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल B एंड C इज 4:5। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। पर हम तो यहाँ सिर्फ दो ही वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, पर एंगल ऑफ ट्रायंगल तो 3 होते हैं, है ना। तो हम सिर्फ दो वेरिएबल यूज करके 3 एंगल्स को कैसे पता करेंगे। तो यहाँ हमें कुछ तो हमारा दिमाग यूज करना ही है। तो चलो हम वापस क्वेश्चन रीड करते ताकि इस क्वेश्चन में ही हमें आंसर मिल जाए। तो यह क्या बोला है, देखो, द मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C। ठीक है, तो यहाँ अगर हम B और C की जगह ही हम दो वेरिएबल ले तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू x प्लस वाई, है ना। अगर हम b की जगह x लेंगे, c की जगह y लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a की जगह x प्लस वाई मिलने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों ही एंगल्स को प्लस करेंगे और यहाँ हम मेजर ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या होता है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आप सबको पता ही है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका आप जो ऐसा फॉर्मूला है वो ऐसे लिख देना कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ फॉर्मूला, उससे आप पूरा स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, तो यहाँ मेजर ऑफ एंगल A की जगह हम B प्लस C लिख सकते हैं, है ना। A इज इक्वल टू B प्लस C, और इसे आप क्या लिखोगे पता है, गिवन। ठीक है, ये गिवन है। और यहाँ एक और सेंटेंस लिखना, लेट द मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू x एंड मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू y। ठीक है, अच्छे से आप फ्रेम करके लिख देना। तो A की जगह हम B प्लस C लिखेंगे। ठीक है, तो A की जगह हम क्या लिखेंगे, B प्लस C, और ये आप एज इट इज लिख दो। ठीक है, प्लस B प्लस और ये C। ठीक है, तो हमने इस A की जगह ये लिखा है। ठीक है, आपको समझ रहा है ना। तो B प्लस C प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होने वाला है। अब ये B क्या है, x है, प्लस C क्या है, y है, प्लस B क्या है, x है, प्लस C क्या है, y है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ आपको 2x दिख रहा है प्लस ये 2y दिख रहा है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 90 डिग्री मिलेगा, है ना। क्योंकि 2 1 2 2 1 2 2 90 180, मतलब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म मिलता है। अब ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमें एक ही इक्वेशन मिला है, हमें एक और इक्वेशन चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। तो चलो आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इज 4:5। मतलब ये जो रेशियो है इसे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 4/5। ठीक है, तो इस रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बोला है, B एंड C की इक्वल है। ठीक है, एंगल B अपॉन एंगल C। तो एंगल B क्या है, x है, एंगल C क्या है, y है। तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 4/5 इज इक्वल टू x अपॉन y। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो y डिवीजन में है, यहाँ के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, 4y विच इज इक्वल टू 5, इधर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीजन में, तो 5x हो जाएगा। ठीक है, तो 4y इज इक्वल टू 5x। ये जो वेरिएबल्स है उसे इक्वल साइन की एक तरफ रखेंगे, तो 5x जो है वो माइनस में आ जाएगा, है ना। इक्वल साइन की इधर आके माइनस में आ जाएगा, प्लस 4y ऐसे कैसे रह जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। और एक चीज़ का ध्यान देना कि x पहले रहे, y बाद में रहे, है ना, क्योंकि हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक लाइन में x रहे, एक लाइन में y रहे, तो अच्छा रहता है। तो इधर y पहले था तो हमने पहले x लिखा है, बाद में y लिखा है। ठीक है, अब ये हमें थर्ड इक्वेशन हमारे मिल गया, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 90 था। ठीक है, तो यहाँ हमें वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। ठीक है, तो या तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 रह जाएगा, या तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय
4, ठीक है। तो आप पूरा सेंटेंस फ्रेम करके लिखना चाहते हो, तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें 4x + 4y विच इज इक्वल टू 4 9 ज़ा 36 और ये 0, तो हमें ये फोर्थ इक्वेशन हमारा मिल गया। तो यहाँ y के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम हो गए। अब इनका साइन क्या है, प्लस और प्लस है, तो हम क्या करेंगे, जब सेम साइन रहता है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि हमें उस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो 4y - 4y क्या हो जाएगा, 0y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इधर सब्ट्रैक्शन। तो आप अच्छे सेंटेंस लिख देना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, अच्छा कौन सा इक्वेशन ऊपर लिखना है, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, क्योंकि 0 जो है वो 360 से छोटा है, तो बड़ा जो नंबर है उसे ऊपर लिखते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 लिखना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। तो इक्वेशन 4 ऊपर आएगा, क्या है 4x + 4y विच इज इक्वल टू 360 है। फिर क्या है -5x + 4y विच इज इक्वल टू 0। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा पता है, ये साइन बदल जाएगा, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो 360 - 0 क्या आता है, मतलब 360 में से कुछ भी नहीं गया, तो 360 ही बचा, ठीक है। तो अब आगे देखो 4y - 4y कट हो जाएगा, तो यह 0 बचेगा। अब 4x + 5x, ठीक है। इस माइनस को आप नहीं देखो, 4x + 5x क्या होता है 9x, और जो साइन है वो प्लस ही रहेगा, क्योंकि हमें ये माइनस साइन देखना ही नहीं है। तो 5 का साइन भी प्लस है, 4 का साइन भी प्लस है, तो 4 + 5 इज 9x, ठीक है। और x हमें क्या मिलेगा 360 डिवाइड बाय 9, तो x इज इक्वल टू 9 9 9 को 36 0, तो x इज इक्वल टू 40, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 40। अब हम क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x + y विच इज इक्वल टू 90 था, मतलब वही सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन था हमारा x + y विच इज इक्वल टू 90, x की जगह हम 40 लिखेंगे, 40 + y विच इज इक्वल टू 90, तो y इज इक्वल टू 90 - 40 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 50, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 50। अब हमें फाइनल आंसर फ्रेम करना है, क्या है, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के तीनों ही एंगल के मेजर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो x क्या है, मेजर ऑफ एंगल b है x विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल c क्या है y विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमें मेजर ऑफ एंगल a निकालना है, तो वो क्या है x + y विच इज b + c, तो 40 + 50, ठीक है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसे फाइनल आंसर हम फ्रेम कर सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय बाय।